गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसमें 1 से लेकर 3 तक एक्सरसाइज है। फिफ्थ चैप्टर है 5.1, 5.2 एंड 5.3। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक्सरसाइज को 1 बाय 1 लेंगे। अभी हम बेसिक करते हैं। बेसिक में क्या है, एपी यानी कि प्रोग्रेशन मतलब कोई सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ कैसी, देखो सपोज करो आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन तक जा रही है। एक तो हमारे पास सीरीज़ दो टाइप से रहेगी, प्रोग्रेशन दो टाइप से रहेगी, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, ये कैसी है, इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट कैसे होगी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन 15 तक गई, तो ये फाइनाइट सीरीज़ और इनफाइनाइट सीरीज़, ये तो हुई सिर्फ हमारी प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा आपके पास, जिसे हम बोलते हैं सीधा एपी। ठीक है, एपी के नेम से हम इसे कॉल करते हैं। आपके पास 11th में आएगा एपी, जीपी और एचपी। फिलहाल 10th में आप सिर्फ इसे ही पढ़ोगे, एपी को। एपी क्या है, कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक चल रही है, ये फाइनाइट लिखी। इन दोनों में जो डिफरेंस है 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1, ये क्या है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लिख रही हूँ मैं 1। 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, इतना है 1। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। जिसे कॉमन हम क्या बोलेंगे, इन ये जितना है 1 1 1, तो इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, डी से डिनोट करती हूँ। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस इक्वल है, कैसा है, ऑल टाइम इक्वल है, कैसा है, इक्वल है सारे के सारे टाइम, D1 निकाल लो, D2 निकाल लो, D3 निकाल लो, ये सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल, तो हमारी एपी बनेगी। ठीक है, एपी जीपी एचपी आप पढ़ोगे जैसे जैसे, तो फिलहाल हम एपी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा। D1 निकाले, D2 निकाले। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डी, देखो हम इसे टर्म, इस सबको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। टर्म A1, टर्म A2, A3 और A4। ये 4 जो है हम सफिक्स में लिखते हैं, यानी कि नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे A1 A2 A3, ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, हम कैसे लिख रहे हैं, A2 थोड़ा नीचे करके। ठीक है, इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं, हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। टर्म 2, टर्म 3, टर्म 1, टर्म फर्स्ट भी कह देते हैं, टर्म सेकंड, तो ये टर्म्स बोलते हैं। कैसे कि मैंने A2 में से A1 को हटाया, है ना, ये फर्स्ट वन निकालने के लिए। ठीक है, फिर जब इन दोनों को करा तो मैंने क्या लिखा, A3 में से मैंने A2 को सब्ट्रैक्ट करा, लिखा ना, ये 2 और 3 इनका डिफरेंस, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया। ठीक है, इन सब को ये इक्वल होंगे, तो हम इसे A1 A2 ना कह के क्या कहते हैं, D1 D2 ना कह के ओनली D बोल देते हैं। देखो ये मेरे पास 2 है और ये 1 है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ये n है और ये n से एक कम है, कहने का मतलब है कि ये अगर यहाँ पे ये 2 है तो ये क्या होगा, 2 - 1 यानी कि A1 और ये क्या हो जाएगा, A2। यही लिखा है हमने भी, समझ में आई। तो ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे 2 है, 4 6 8, तो इसमें D क्या होगा, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 A3 और A4। ठीक है, A4 है, A4 है। ठीक है, और D की वैल्यू क्या होती है, A2 - A1। 2 क्या है, 4 है, -2 है, तो कितना आ गया, 2। फिर से मैंने D निकाला, मैं यहाँ पे D1 D2 नाम नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने कोई अलग सीरीज़ नहीं ली है, एक ही सीरीज़ ली है। कि बताया है कि जब दोनों का डिफरेंस, ये क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। खाली डिफरेंस नहीं बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस। तो हमारा यहाँ से A3 - A2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 4 दैट इज़ 2। फिर करोगे
A4 माइनस A3 दैट इज़ 8 माइनस एंड सो ऑन तक चला जा रहा है ये भी 8 माइनस 6 दैट इज़ 2। तो सब में D कैसे आया? कॉमन। तो मैं कह सकती हूँ ये कैसी है? AP सीरीज़ है। सो जब हमारे D इक्वल आ जाएंगे, सो 2, 4, 6, 8 आर AP, ये AP सीरीज़ है। ठीक है, ये दिस इज AP सीरीज या कुछ भी कह देंगे आप। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर कुछ पार्ट आते हैं। देखो आपको पता है 2 का टेबल 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। मैं 2 का ही लिख रही हूँ, यहाँ पे 20 है। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है और आपको पता है ये A10 है। मैं पूछ रही हूँ मुझे A7 की वैल्यू बता दो। A7 की वैल्यू यहाँ पे 7th नंबर पे क्या आएगा? तो मैंने D का फॉर्मूला पढ़ा। D का क्या था? AN माइनस AN-1, क्योंकि हम A2 में से A1 माइनस कर रहे थे ना, तो उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं nth टर्म निकालने का। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालते हैं? A यानी कि A प्लस n-1 इंटू D, ये हमारी टर्म हो गई। अब मैंने कहा 7, देखो सबको पता है कि 7 पे क्या आएगा? 14 आएगा, क्योंकि 2 का टेबल सबको आता है। तो मैंने निकालना है n, यहाँ पे n क्या देखो सफिक्स में क्या दे रखा है? n की वैल्यू, n क्या दे रखा है? 7। ठीक है, और a क्या दे रखा है आपको? a कितना है? 2 है, और d की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 2 डेट इज़ 2। ठीक है, तो 2 है। n की वैल्यू क्या है? 7, यानी कि A7 निकाल रही हूँ। a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n की वैल्यू क्या रखी है आपने? 7 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या रखी है? 2। तो 6 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14 आंसर। समझ में आ रही है? तो ये हमारा 14 आंसर आ गया। यहाँ पे 14th टर्म निकल गई। समझ में आई? अगर सपोज करो उसने हमें दे दिया कोई सीरीज़ दे दी, 2 है, ये है, 4 ये है, 6, चलो 3 का टेबल ले लेते हैं इस बार। ठीक है, 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 का टेबल दिया 3, 6, 9 और ये 30। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है A5 बता दो, या कुछ और पूछे? A6 पूछ लेते हैं, चलो A6 बता दो। ये A6 बता दो। A6 कैसे निकालोगे? हमें पता है n की वैल्यू क्या है बेटा? 6, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 3, यानी कि A2 माइनस A1 है ना, तो कितना है? 3। तो nth का फॉर्मूला क्या है? इसे बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसे? nth टर्म। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे इसमें आएंगे। लास्ट से टर्म बताओ कौन सी होगी, तो ये भी हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं एक ही तरीका बताऊंगी, बार बार ज़्यादा तरीके जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और भी चैप्टर्स हमारे पास हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 6 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है? 3। 5 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 18। तो इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15 और ये 18, कि हम nth टर्म को ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? nth टर्म को ऐसे निकालते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम चेक करेंगे। सपोज़ करो उसने कोई सीरीज़ दे दी, 8 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 30 आ गया, और फिर 35 आ गया। तो वो कह रहा है दिस इज़ इट्स AP येस और नो। तो आप क्या करोगे? AP कैसे होगी? चलो ये तो A1 हो गया, ठीक है, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। लेकिन हमने क्या सीखा है कि कॉमन डिफरेंस क्या? कॉमन डिफरेंस क्या? सेम होता है। सेम होता है तो मतलब क्या होगा? D किसके इक्वल होगा? A2 माइनस A1 करे तब भी सेम आएगा, A3 माइनस A2 करते तब भी सेम आएगा, और A4 माइनस A3 करते हो तब भी सेम आएगा। अब इसको निकाल लेते हैं। 16 माइनस 8, 8, और 20 माइनस 16, 4। ये तो AP नहीं है। चलो क्या पता मैंने गलत निकाला हो, फिर से ट्राई करते हैं। तो A4 हमारा क्या है? 30 है ना। A4 क्या है बेटा?
30, 30 माइनस 20, अब ये आ गया 10। ये तो गलत हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा चाहिए था, इक्वल चाहिए था, इसमें इक्वल नहीं आया तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये एपी नहीं है। तो एपी के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम और भी अच्छे से करेंगे। अब आ जाता है सम ऑफ एपी। देखो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपकी फाइनाइट एपी सीरीज है, एपी सीरीज है, ठीक है, एपी है। सम निकालना है, आप इसका सम कर दो। 2, 4, 6, 8, 10, 10 ये हो गया और ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका 30 आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ। क्या है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, एपी सीरीज़ के सम का फॉर्मूला सिर्फ एपी सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। क्लियर है, ये सिर्फ एपी के लिए आपका एप्लीकेबल माना जाएगा कि कौन सा क्या है। क्लियर है मेरी बात। अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। आपको पता है n की वैल्यू, ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, ये a4 है और ये a5 है। 5/2 यानी कि S5 निकाल दें। n की वैल्यू कितनी है, 5। 2a, a की वैल्यू क्या है आपके पास, जो हमारा a1 होता है वो ही a के इक्वल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग चैप्टर है ये। बोर्ड के मार्क्स, बोर्ड एग्ज़ाम में सॉरी बोर्ड मार्क्स में 12 मार्क्स का, 13 मार्क्स का ये चैप्टर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर है तो 8 चैप्टर तो ऐसे होंगे जिसमें से 8-9 मार्क्स का आएगा, ठीक है। किसी में से 2-3 नंबर का आएगा। तो ये एक अच्छा बड़ा चैप्टर कंसिडर किया जाता है और उसके बहुत सारे नए क्वेश्चन भी है जिसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 2 × 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, 5 - 1 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। नहीं पता तो निकाल देते हैं। d क्या होगा, a2 - a1, a3 - a2, है ना, a3 - a2। ये प्लस याद रखना हमने किया था, 30 आया है। 4 - 2 और 6 - 4, ये भी 2 और ये भी 2, AP तो है ये, है ना। तो सम भी इसका पॉसिबल होगा। ये लिख दो 5/2 4 प्लस 4 × 8 सॉरी 4 × 2 4 × 2 यानी कि 8 + 4 और ये आ जाएगा 5/2, 5/2 और दिस इज़ 12 और ये आ जाएगा आपके पास 5 × यहाँ पे लिख देती हूँ 5, ये इससे कट जाएगा 1 ज़ा और ये 6, तो 5 × 6 यानी कि 30 आंसर। तो हमने जो ऐड किया था, क्या किया था, ऐड किया था, वो भी कितना आ रहा था, 30। देखो 8 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। फिर 6 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, 10। एक 10 ये, एक 10 ये, एक 10 ये, तो कितना हो गया टोटल 30। तो ये 30 निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसमें जो भी चीज़ें सीखेंगे 1 बाय 1 हम क्वेश्चन वाइज लर्न करेंगे। अच्छा एक चीज़ और है, सम का फॉर्मूला आपको दे रखा है, मैंने यहाँ पे कह दिया 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे अभी मैंने यही लिखा है। उसने कहा है SN बताना है, फाइंड S5, क्योंकि ये हमारा A1 है, ये 2 है और ये A3 है और ये A4 है और ये 5 है। उसने S5 पूछ लिया तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे 2a + n-1 × d। SN को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n/2। a को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + n-1 × d। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका an, ठीक है। ये an का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये पढ़ा था ना हमने, an का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 और d। तो वही मैंने किया है, यहाँ पे इसे an पुट कर देती हूँ। ऐसा मुझे पता है, दिस इज, इसे बोलते हैं हम nth टर्म। और क्या बोल सकते हैं, l को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म।
अगर मैं इसे SA5 कह दूँ तो ये इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि L हो जाएगा, है ना। आप इस तरह से फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, n/2 A प्लस लास्ट, ठीक है, ऐसे भी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। मेरे पास एक SN का फॉर्मूला ये भी डन हो गया, ठीक है। याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर बेसिक नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करना। क्लियर है? वीडियोस को एक बार दोबारा से फिर देख लेना बेटा। अब देखो SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस लास्ट टर्म, यही बोला है मैंने। n मेरा था 5/2, A मेरा था 2 और लास्ट टर्म थी मेरे पास 20 नहीं 10 थी, तो ये 10, ठीक है ना। A 2 4 6 8 10, तो A था मेरे पास कितना 2 और लास्ट टर्म थी मेरे पास, देखो यहाँ पे D की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा S5, क्योंकि n के प्लेस पे हम 5 रख चुके हैं तो यहाँ पर भी रखेंगे 5/2 डेट इज़ 12 और ये 5 × 6 डेट इज़ 30। यहाँ पर भी हमारा क्या आया था, सम 30 आया था जब मैंने NA को पुट करा था, और जब मैंने ऐसे वाला फॉर्मूला लगाया तब भी मेरा क्या आया 30 आया, और जब मैंने डायरेक्ट ऐसे ऐड किया था तब भी मेरा क्या आया 30 आया। समझ में आ गई? ये मैंने एक छोटी सी सीरीज़ ली थी जिसे मैंने इजीली सॉल्व करके बता दिया। क्लियर है? ये हमारा बेसिक हुआ। आगे फर्दर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।